गंजा हो जाने से कोई भी चाणक्य नहीं हो जाता और तड़ीपार और चाणक्य में अंतर होता है भाई, क्योंकि जो एमएलए को खरीद फरोख्त करे उसको चाणक्य नहीं कहा जाता, उसे दलाल कहा जाता है। उसके लिए सही टर्म दलाल है। तो अमित शाह दलाल? बिल्कुल सही बात है। हर वो व्यक्ति जो एमएलए का खरीद फरोख्त करे वो दलाल ही है, उसमें चाहे अमित शाह हो या कोई और हो। उनकी ताकत है एक ट्रोल आर्मी जो उनके पास है, जो झूठ को सच बनाने का काम करती है, जो गाली गलौज करती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करती है। उनके पास संसाधन है, उनके पास रिसोर्सेज है, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके पास है। लाखों लोग डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो उनसे लड़ा कैसे जाएगा? समस्या क्या है? जो बांटने वाले लोग हैं 5% है। अब समय आ गया है, अब युवा जाग रहा है। अब नेताओं के साथ क्या होने वाला है आपको मैं अगर भविष्य बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से ऑडियंस को बताऊं, जो श्रीलंका में हुआ वो ट्रेलर था। भारत में बहुत बड़ी लेवल पर तराजू होने वाली है, जनता वर्सेस नेता। भाई, कोई व्यक्ति सांसद विधायक बनने से पहले क्या करता था और उसके बाद इतनी संपत्ति कहां से आई? दुनिया के 50 देशों में मैं सुना जाता हूं कि भाजपा में भी मैंने काम किया है, भाजपा के नेताओं के साथ भी, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी, आम आदमी पार्टी के भी। और इन नेताओं को जब मैंने करीब से जाना तो पता चला असली करप्शन का अड्डा ये पॉलिटिकल पार्टी और ये नेता ही हैं। और जब कोई नेता कहता है कि मैं करप्शन दूर करूंगा, एक्चुअल में उस करप्शन के बिना वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। बिना करप्शन के कोई व्यक्ति सांसद विधायक भारत में नहीं बन सकता, और बना है तो चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं, डिबेट करें मुझसे आकर। नेता सुधर जाएं। सुधर जाएंगे नेता सुधर जाएं। यदि नेता नहीं सुधरे तो जनता आ रही है अपना हक मांगने। जिस बेरोजगारी को, जिस गरीबी को जनता अपना भाग्य समझ रही है, ये भाग्य नहीं है, ये नेताओं की देन है, नेताओं की। अब भी समय है, सभी नेताओं से हाथ जोड़ के विनती है, सुधर जाओ, वरना जनता आ रही है, सुधार देगी, सुधारना जानती है। कौन कहता है हक बात सरेआम? मैं कहता हूं मुझे सजा होनी चाहिए, और सौदा यहीं पे होता है हिंदुस्तान का। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से पूरे भारत में नफरत की राजनीति चल रही है, रात में हमने एक वीडियो देखा था, एक लाइव देखा था शहनवाज चौधरी जी का। इस वक्त हम उनके दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस बात को लेकर 2024 में वो आह्वान कर रहे हैं। देश के तमाम प्रूडेंट क्लास के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं शहनवाज चौधरी जी। एक बड़ा कद है इनका, राजनीति में लोगों को तैयार करते हैं, आईपीएल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कई सारे पॉलिटिकल लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, क्या आपने जो रात में लाइव के माध्यम से जो आह्वान किया है, क्या है सर, मोटो क्या है उसका? देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूं कि कट्टरपंथी सोच से अगर लड़ना है हमें, तो पहले हमें उनकी ताकत को समझना पड़ेगा। उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है एक ट्रोल आर्मी जो उनके पास है, जो झूठ को सच बनाने का काम करती है, जो गाली गलौज करती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करती है। उस ट्रोल आर्मी से कैसे लड़ा जाए? उनके पास संसाधन है, उनके पास रिसोर्सेज है, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके पास है। लाखों लोग डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो उनसे लड़ा कैसे जाएगा? उनसे लड़ने के लिए वो लोग जो देशभक्त हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए, उन्हें इकट्ठा आना होगा, उन्हें संगठित होना होगा, और वो लोगों को वोकल होना पड़ेगा। समस्या क्या है? जो बांटने वाले लोग हैं 5% है, लेकिन ये संगठित हैं। और हम लोग जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, वो 95% है, लेकिन हम संगठित नहीं है। तो मेरा आह्वान था उन लोगों से जो वाकई सेकुलर हैं और जो सेकुलरिज्म को जी रहे हैं, जो 95% हैं, कि उनको इकट्ठा होना चाहिए, उन्हें साथ आना चाहिए। जब तक वो साथ नहीं आएंगे तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, उनसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। 24 में क्या होगा सर? 24 में ये कदम, बड़ा कदम जो आप कह रहे हो, यही होने वाला या कुछ और बेहतर होगा? 24 में देखिए, मैं सभी 543 सीटों पर अपने कैंडिडेट तैयार कर रहा हूं, ऐसे लीडर्स तैयार कर रहा हूं जो राजनीति में एक बड़ा रिवोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि राजनीति को बदलना पड़ेगा, राजनीति में शुद्धिकरण की जरूरत है शुद्धिकरण की बिल्कुल जरूरत है। तो आप करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, कर ही रहे हैं हम लोग। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये राजनीति ऐसी ही चलती रहेगी। तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह वगैरह तमाम जो लोग जो चाणक्य कहे जा रहे हैं, उनका क्या होगा सर? देखिए, गंजा हो जाने से कोई भी चाणक्य नहीं हो जाता, और तड़ीपार और चाणक्य में अंतर होता है भाई। डिप्लोमेट तरीके से बोल नहीं, मैं डिप्लोमेट नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। क्योंकि जो एमएलए को खरीद फरोख्त करे उसको चाणक्य नहीं कहा जाता, उसे दलाल कहा जाता है। उसके लिए सही टर्म दलाल है। तो अमित शाह दलाल? बिल्कुल सही बात है। हर वो व्यक्ति जो एमएलए का खरीद फरोख्त करे वो दलाल ही है, उसमें चाहे अमित शाह हो या कोई और हो। ये खरीद फरोख्त करते क्यों है? क्योंकि भाई, मैं आपको 100 करोड़ रुपया दूं और आपको कहूं आप 10 एमएलए खरीद लीजिए, तो चाणक्य तो आप भी होगे ना। असली चाणक्य वो होता है जो नीचे से किसी चंद्र को तैयार करे और किसी मूल निवासी को तैयार करके देश की बागडोर उसके हाथ में दे। तो आप उस राजनीति पे आना चाहते हैं कि बोल 85 मूल निवासी?
लोगों का स्लोगन है सर। नहीं, मुस्लिम को मिला लो एक साथ। मैं ऐसे स्लोगन को तो नहीं वो कह रहा, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि जो असली मालिक हैं देश के, कौन है? असली मालिक वही मूल निवासी हैं। हाँ। तो उन्हीं के पास होना चाहिए, और वो 85% नहीं है, वो 95% है। एक्चुअल में जब हम डिटेल में इस पर जाएंगे तो मैं बताऊंगा 5% ही है जो कट्टर लोग हैं, बाकी 95% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान तो, भारत तो डाइवर्ट हो गया, दूसरे मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए ऐसा है, असल मुद्दे पे है ही नहीं। नहीं मैं बताऊं, जब कोई चीज ठीक कब होती है, जब वो अपने पीक पर खराब होने के पीक पर चली जाए। तो भारत की राजनीति अपनी गिरने की नई ऊंचाइयां छू चुकी है, पीक पे है बिल्कुल। अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। इससे ज्यादा क्या गिरेगी? ना रोजगार की बात हो रही है, ना व्यापार की बात हो रही है, ना बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, संस्थानों को बेचा जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। कब होगी? अब होगी। अब समय आ गया है, अब युवा जाग रहा है। अब नेताओं के साथ क्या होने वाला है आपको मैं अगर भविष्य बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से ऑडियंस को बताऊं, जो श्रीलंका में हुआ वो ट्रेलर था। भारत में बहुत बड़ी लेवल पर तराजदी होने वाली है। जनता वर्सेस नेता। नेताओं को जनता नहीं चुनेगी और वहां उनके घर जला दिए गए। आगजनी नहीं करनी है हमें, लेकिन हाँ इन घरों पर कब्जा जरूर जनता कर सकती है, क्योंकि जनता के ही घर हैं। भाई कोई व्यक्ति सांसद विधायक बनने से पहले क्या करता था और उसके बाद इतनी संपत्ति कहां से आई? जो व्यक्ति ग्राम प्रधान भी बनता है, जिसके पास ढंग का घर नहीं होता, उसके पास 4-4 गाड़ियां कहां से? वो जनता की तो गाड़ियां हैं। तो किस दिन जनता वो घर या गाड़ी वापस मांग ले तो मांग सकती है वो जनता। साथियों मैं आपको बता दूं कि शहनवाज चौधरी का जो आईपीएल इंस्टीट्यूट है, लाखों लोग जो है यूथ, मैं कह सकता हूं कि जो एक लीडरशिप क्वालिटी जो बनाते हैं शहनवाज चौधरी जी बनाते हैं, और देश भर में लाखों लोग हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, काफी लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, वो लोग हैं। और ऐसे में जब ये बयान आप दे रहे हो, जिनके साथ एक बड़ा संगठन है, बड़ा समुदाय पूरे देश भर में है, तो इससे लगता है कि कुछ नया होने वाला है। देखिए शाहनवाज चौधरी भारतीय के नाम से मेरा यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। दुनिया के 50 देशों में मैं सुना जाता हूं, तो मैं कोई हल्की बात नहीं कह सकता। भारत में कितने लोग हैं सर? कितने लोगों को इकट्ठा कर लोगे आप? क्या देखिए ऑलरेडी मेरी टीम में सभी 543 लोकसभा पर 10-10, 15-15 लोग तैयार हो गए हैं। पूरी टीम तैयार, 10-15 जी तैयार हो गए हैं। और कई लोग लीडरशिप के लिए इंटरव्यू भी दे चुके हैं, कई लोगों का टेस्ट हो गया है, क्योंकि हम लोग बड़े सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं। इंटरव्यू होता है, ऑडिशन होता है, टेस्ट होता है, फिर उनको ट्रेन करता हूं मैं, राजनीति के दांव पे सिखाता हूं, राजनीति की रणनीति, पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है। तो आप भाजपा के कई मंत्री, कई लीडरों के साथ भी नजर आते हो। देखिए भाजपा में भी मैंने काम किया, भाजपा के नेताओं के साथ भी, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी, आम आदमी पार्टी के भी। और इन नेताओं को जब मैंने करीब से जाना तो पता चला असली करप्शन का अड्डा ये पॉलिटिकल पार्टी और ये नेता ही हैं। और जब कोई नेता कहता है कि मैं करप्शन दूर करूंगा, एक्चुअल में उस करप्शन के बिना वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो करेंगे करप्शन, बिल्कुल मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने YouTube पर डाली, उसमें मैंने कहा बिना करप्शन के कोई व्यक्ति सांसद विधायक भारत में नहीं बन सकता, और बना है तो चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं, डिबेट करें मुझसे आकर। हो जाए आमना सामना? बिल्कुल हो जाए। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना दिया। तो आप कैसे करोगे सर? हाँ जब जनता करेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, जनता वर्सेस नेता। ये 2024 का चुनाव जनता वर्सेस नेता का चुनाव होने वाला है। जनता तय करेगी कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। ठीक है, अभी श्रीलंका की बात कर रहे थे आपकी, श्रीलंका में जो है वो टेलर है, तो भारत में क्या होगा उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। देखिए मैं अभी विस्तार से तो नहीं बताऊं। मुस्कुरा रहे हो, मतलब क्या होगा? ये कौन सी मुस्कुराहट है, तबाही वाली या मीठी छुरी वाली? नहीं मैं ये तो विस्तार से अभी नहीं बता सकता कुछ, क्योंकि रणनीति वो होती है जो पर्दे के अंदर है, जो पर्दे के बाहर आ जाए वो रणनीति नहीं है। हाँ इंडिकेट कर देता हूँ, नेता सुधर जाएं। सुधर जाएंगे नेता सुधर जाएं। यदि नेता नहीं सुधरे तो जनता आ रही है अपना हक मांगने। जिस बेरोजगारी को, जिस गरीबी को जनता अपना भाग्य समझ रही है, ये भाग्य नहीं है, ये नेताओं की देन है, नेताओं की। और वो सारे नेता इंक्लूड हैं जिन्हें हमने अपना प्रतिनिधि माना, स्वीकार किया, उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया। अब भी समय है, सभी नेताओं से हाथ जोड़ के विनती है, सुधर जाओ, वरना जनता आ रही है, सुधार देगी, सुधारना जानती है। जो सर पर बिठाना जानती है ना जनता, वो सर से गिराना भी जानती है। इस जनता को अंडर एस्टिमेट मत करो। सर एक लास्ट सवाल, मैं समझ रहा हूँ वो कंट्रोवर्शियल होगा, फिर भी मैं पूछता हूँ, ये हनुमान चालीसा, नवाज का संविधान चालीसा का मुद्दा चल रहा है सर, देखिए इस पर क्या बोलो? मैं ये मानता हूँ कि हर किसी को अपनी आस्था, अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन मेरी आस्था, मेरा धर्म किसी और पर हावी नहीं होना चाहिए। और मैं कभी धर्म के बारे में अलग से बात करूंगा। ज्यादातर जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म जब संगठित हो जाता है तो ग्रोह बन जाता है। धर्म तो व्यक्तिगत मामला है, मैं किस धर्म को मानता हूं, किस भगवान को मानता हूं, मेरी आस्था किस में है, वो मेरा इंडिविजुअल मैटर हो सकता है। लेकिन जो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, जो वो लोग हैं जो एक्चुअल में मार्जिनलाइज कर दिए गए, उनके बारे में कौन बात करेगा?
उनके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, ना सरकार बात कर रही है। और उन्हें क्या चाहिए? क्या उन्हें मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए? नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। अगर संस्थाओं को बेच दिया जाएगा औने पौने दाम में, तो उनमें जो सरकारी नौकरियां मिलती थी जिनमें आरक्षण होता था, वो आरक्षण समाप्त हो जाएगा भाई। और ये वो लोग समझ रहे हैं, ये लोग ऐसा नहीं है समझ नहीं रहे हैं, जनता बोल नहीं रही है, थोड़ा डर रही है, कुछ घबरा भी रहे हैं। तो मैंने कल आह्वान ये किया था, डरिए मत, घबराइए मत, बाहर आइए। और मैं व्हाट्सएप पर पूरी टीम बना रहा हूं, पूरे इंडिया में जोड़ रहा हूं उनको। बाहर आएंगे तो जेल चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें आप पर आंच नहीं आएगी यदि आप हक बात कहेंगे। और वो एक शेर है ना राहत इंदौरी साहब का, कौन कहता है हक बात सरेआम, मैं कहता हूं मुझे सजा होनी चाहिए, और सौदा यहीं पे होता है हिंदुस्तान का। बस आगे नहीं कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से साथी हमारे साथ शहनवाज चौधरी जी जुड़ चुके थे। आपको बता दें कि एक प्लान चलता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के को बढ़ाया जाए। तो आपने कई बार सुना होगा पीके का नाम, तो उससे भी एक बड़ा ओहदा इनका है शहनवाज चौधरी जी का। अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो ये आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान में परिवर्तन की जो राह है बहुत निकट है। 24 की अगर बात कर रहे हैं तो 24 में बहुत कुछ बदलाव के आसार हैं। हो सकता है कि श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है, बन सकती है, एक बड़े बदलाव का इंडिकेट है अगर शहनवाज चौधरी ये बोल रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया।